Hello students, good morning beta. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science textbook and unit 9, page number 88. यूनिट 9 का पार्ट है 7th, 6 पार्ट तक हमने देख लिया है। 7th पार्ट में है डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर, तो यहाँ क्या कहने चाहते हैं? सभी सजीवों के लिए श्वसन जरूरी है। क्या बोला जाता है? सभी सजीव के लिए श्वसन जरूरी है। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम ब्रीथिंग के बिना रह सकते हैं? व्हेन इन इनहेल द एयर मूव्स द और आउटसाइड द इनसाइड आवर बॉडी। हमें पता है कि हम कोई भी ब्रीथिंग करते हैं तो इनसाइड एंड आउटसाइड करते हैं बॉडी के बाद। व्हेन वी ब्रीथिंग आउट द एयर मूव्स फॉर इनसाइड और बॉडी टू आउटसाइड। ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रिस्पिरेशन। क्या आएगा? रिस्पिरेशन से बोला जाता है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है उसको। इन रिस्पिरेशन सम of the oxygen of the air and breathing in this used by the body. We breathe out carbon dioxide products in this process. हमें पता है कि हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथिंग में लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द प्रोड्यूस of breathing in animals like cow, buffaloes, dogs or cats similarly to humans. आपको पता है कि एनिमल्स भी हमारी तरह ब्रीथिंग करते हैं, यानी श्वास लेते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल्स विल दे आर टॉकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मोमेंट देयर अबाउट दिस सो मोमेंट इंडाइट दिस एट ब्रीथिंग। आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई भी डॉग्स या कोई भी एनिमल्स हो, जब वो सो रहा हो तब उसका हमें ब्रीथिंग है वो श्वसन की क्रिया दिखाई देती है। वो भी हमारे मनुष्य की तरह श्वसन करता है। रिस्पिरेशंस इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस थ्रू रिस्पिरेशंस दैट body finally objects energy for the food and takes. Some animals have different mechanism for exchange for gases, which is part of the respiration process. For example, earthworms breathe through the skin. earthworms यानी जो हम उसको अडेसिया बोलते हैं, वो किससे ब्रीथिंग करता है यानी श्वसन लेता है? स्किन से। Fish we have learnt have gills and using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen for the are dissolved in water. और फिश भी है वो अपने श्वसन कैसे करती है? फिश है वो ऑक्सीजन ट्रूइज यानी ट्विज गिल्स यानी फॉर गिल्स की मदद से वो अपना फिश ऑक्सीजन लेती है और वाटर में वो पानी में भी ऑक्सीजन ले सकती है। डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्लांट्स भी क्या रिस्पायरेंस यानी श्वसन ले सकते हैं? यस, very good. These leaves take in your through time process in the and use the oxygen. They give out carbon dioxide to the air. हमें पता है कि प्लांट्स हैं वो किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं। तो उसके जो पर्ण होते हैं यानी उसके जो छोटे छोटे पर्ण होते हैं उसके मदद से वो क्या लेता है? ऑक्सीजन लेते हैं। द लर्न दैट सनलाइट प्लांट्स एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स फूड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन। सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। The process of food preparations by plants in much more the oxygen they use in respiration to plant take the place of day and night. वो डे और नाइट को क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन छोड़ता है प्लांट वो
उसके मुताबिक जो ऑक्सीजन लेता है वो कम होता है, बट जो छोड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलिटी? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप शार्प ऑब्जेक्ट लाइक द थ्रोन? वॉकिंग barefoot? How do you feel when you sort think about your favorite food? You are suddenly moved from dark place into bright and sunlight. What happens? आपको ये पूछा गया है, आप कभी भी खुले पाँव से जा रहे हो कहीं पे, तो आपको कुछ भी अगर पैर में खुच रहा हो तो आपका जो प्रतिभाव हो, स्टिमुली हो, वो कैसा होगा, रिस्पॉन्ड कैसा होगा? यस, उसी तरह अगर आपकी फेवरेट आइटम आपके सामने रखी जाए तो आपके जो फेस के एक्शन है वो कैसे हो जाएंगे? यस, हमारे फेवरेट कोई भी चीज़ हमारे सामने आएंगी तो कोई भी जरूरी है रिस्पॉन्ड, ऑर्गेनिजम्स पूरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड देते हैं। यू सडनली मूव फ्रॉम डार्क प्लेस इनटू सनलाइट, व्हाट हैपन्स? योर आइज शट थम्स लैम्प्स automatically for moment till the adjusts to change bright. Surroundings your favorite fruit, bright light and throne. In the above situation are some examples of change in your surroundings. All these respond immediately to such change. Changes in our surrounding that makes us respond to the around stimuli. Do other animals also respond to stimuli? यहाँ पूछा गया है कि एनिमल्स भी क्या रिस्पॉन्ड देते हैं? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्वेड टू देम. आप ऑब्जर्व करना कि एनिमल्स को फूड देना. डू यू फाइंड द सडनली बिकम एक्टिविटी वन सीइंग द फूड? When you move towards birds, what does do? While animals run away when bright light and flash towards them. आपको कोई भी एनिमल्स या बर्ड्स को फूड देना है और उसका ऑब्जर्व करना है कि वो आपको क्या रिस्पॉन्ड देता है, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्ड देना है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? When you move towards light and flash towards the similarly cockroach begin the move their heading plates in light, the kitchen is switched on night. जब कॉकरोच हमारे घर में होता है, लाइट ऑन होती है तो वो आपका बाहर घूम रहा होगा, बट जब से लाइट स्टार्ट होगी तो वो दौड़ने लगेगा, अपनी जगह ढूंढने लगेगा. देन स्विच्ड ऑन लाइट. कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स रिस्पॉन्ड एनिमल्स एंड स्टिमुलिटी? क्या आप और ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने आपको कॉकरोच के बारे में, कोई भी बर्ड्स, कोई एनिमल्स, कोई ह्यूमन, कोई भी आपको स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्ड दे सकता है, तो उसके बारे में आप और एग्जाम्पल आपको रेडी करने हैं. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलिटी? फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली नाइट. Some plants flowers colors after sunlight. In some plants like mimosas commonly now touch me not leaves closer and flown with someone touch them. आपको ये लगता होगा कि प्लांट्स में ऐसा कोई नहीं होता है, बट प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे जो फ्लावर्स हैं जो सनलाइट होते ही वो वो उसको हम अड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो मुरझा जाते हैं. तो सभी में स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्ड होता ही है. दिस आर सम एग्जाम्पल्स फॉर रिस्पॉन्स. प्लांट्स वर्ड्स चेंज देयर सराउंडिंग्स. एक्टिविटीज फॉर प्लेस अ पोटैटो प्लांट इन टू रूम ए लिटल अवे फ्रॉम विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर्स सम टाइम ड्यूरिंग द डे. Continue watering the plant for few days. Does not plant grow upright like plants out in the open? Note the directions in which bends and it is not growing upright. Do you think this may be respond to some similarity? यहाँ ये पूछा गया है कि अगर एक पौधा लो और वो पौधा आपके अंदर घर में जो रूम हो उसमें रखो, बट उसमें थोड़ा सा ही सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश आ सके उसी तरह रखो और उसको निरंतर आप पानी देते रहो. अब थोड़े 5 या 6 दिन के बाद आप देखो कि उसमें कोई चेंज आता है क्या? वो बाहर जो प्लांट्स निकलते हैं उसी तरह ये प्लांट्स निकला है? नो, इस तरह नहीं निकला, क्योंकि उसको फूड कम्प्लीटली जो सनलाइट से मिलता है वो उसी तरह उसको मिला नहीं है. सो उसमें भी चेंज दिखाई देगा. तो हमें सिमिलरिटी उसमें 5 से 6 देर में क्या दिखाई देगा? रिस्पॉन्ड दिखाई देगा.
ओके स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सट्रेशंस। तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आज का होमवर्क आपका क्या है, ये पेज नंबर 88, 89 एंड 19 3 पेज नंबर रीड करने के हैं और आपको और सारे रिस्पॉन्स सिमिलरिटी रिस्पॉन्स के बारे में एक टेबल बनाना है कि कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से बर्ड्स, कौन कौन से इंसेक्ट्स, कौन कौन से फ्लावर्स, प्लांट्स, ये लोग कौन किस तरह सिमिलरिटी रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बारे में आपको एक छोटा सा टेबल रेडी करना है आपकी रफ नोट में। ओके स्टूडेंट, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।